लाखों नहीं करोड़ों रुपए मिलेंगे नमाज फजर के बाद सूरत कौसर इस तरह पढ़ लो। सिर्फ एक दिन का वजीफ़ा है, ये मौका बार बार नहीं मिलता, फ़ायदा उठा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद सूरत कौसर का ये वजीफ़ा कर लो। लोग दरवाज़ा खटखटा कर पैसे देकर जाएंगे। यकीन नहीं आता तो बेशक आज़मा लो। आज ऐसा मुजरब और गैबी वजीफ़ा आप तमाम नाजरीन की खिदमत में पेश करूँगा जो लोग कर्ज़ की वजह से परेशान हैं और फौरी तौर पर चाहते हैं कि पैसों का गैबी तरीके से बंदोबस्त हो जाए। घर में बड़े मसले मसाइल हैं, महंगाई से परेशान हैं। मेरा यकीन माने आज दिल से ये मुजरब वजीफ़ा अपने भाइयों और बहनों को उनकी परेशानियों के हल के लिए बताने लगा हूँ। रिज़्क़ और दौलत का ये मुजरब वजीफ़ा है, जिस तरतीब से बताऊँगा आपने उसी तरतीब से ही करना है। अपनी तरफ से थोड़ी सी भी आपको कमी बेशी नहीं करनी, वरना आपका जो वजीफ़ा है इसके जो असरात हैं वो आपको नज़र नहीं आएंगे, उल्टा आप लोग अपना वक्त ज़ाया करेंगे। तो इसलिए आप लोग जब फ़जर की नमाज़ पढ़ लें, अब ये ज़रूरी नहीं कि आपको फ़जर के फ़ौरन बाद ही यह वजीफ़ा पढ़ना है। ये ज़रूरी है कि आपने सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़नी है और फ़जर की नमाज़ के बाद आपने ये वजीफ़ा करना है। इस वजीफ़े को करने के लिए आपने पहले नमाज फ़जर अदा करनी है और फिर आपने जाए नमाज पर बैठ के ये वजीफ़ा करना है। आप लोग ये वीडियो देखें, किसी भी वक्त वीडियो देखें, ये नहीं कि आप लोग आज वीडियो देख रहे हैं तो आज ही ये अमल करना है। किसी भी दिन जब आप फ़जर की नमाज़ अदा कर लें, सुकून से आप ये वजीफ़ा पढ़ लें। घर में पढ़ सकते हैं, जहाँ कहीं मौजूद हों, आप मस्जिद में हैं, आप घर में या बाहर फ़जर की नमाज़ अदा कर रहे हैं, किसी बहन भाई के पास फ़जर की नमाज़ अदा कर रहे हैं, अगर आपका वहाँ दिल चाहता है तो आप वहाँ पर भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं। ये इतना आसान और इतना मुजरब वजीफ़ा है कि आप लोग मस्जिद में भी पढ़ लें। आपको घंटों बैठकर ये वजीफ़ा नहीं पढ़ना, बल्कि कुछ मिनट लगेंगे। ये वजीफ़ा पढ़ते ही आप लोग मौजज़ात को अपनी आँखों के सामने इंशाअल्लाह ताला देखेंगे। लेकिन एक मेरी बात आप लोग बड़ी तवज्जो से समझ लें कि आप लोगों की जो शिकायत है कि हम जब भी वजीफ़ा पढ़ते हैं वो वजीफ़ा असर नहीं करता। आज मैं आपको बहुत ही ख़ास बात बताने लगा हूँ कि आपका वजीफ़ा असर क्यों नहीं करता। कुछ भाई बहन कहते हैं कि ना हम नमाज़ छोड़ते हैं, कोई वजीफ़ा ऐसा नहीं कि हम ना पढ़ते हों, हर वक्त की नमाज के बाद वजीफ़ा पढ़ते हैं, सुबह भी वजीफ़ा, शाम भी वजीफ़ा। तो आप लोगों की सबसे बड़ी गलती यही है, आप लोग एक दिन में एक से ज़्यादा वज़ाइफ़ हरगिज़ ना पढ़ें। भले आप नोट कर लें, एक दिन का कोई अमल है, एक दिन का कोई भी वजीफ़ा है, एक दिन का ही कोई वजीफ़ा हो, लेकिन आप तमाम दोस्त एक दिन से ज़्यादा एक हाजत के लिए जो वजीफ़ा आपको बताया गया है, रोज़ाना एक वजीफ़ा पढ़ें। किसी भी हाजत के लिए हो, किसी और हाजत के लिए हो, आप दूसरा कोई वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। लेकिन आप लोग एक दिन में एक हाजत के लिए बेशुमार वज़ाइफ़ हरगिज़ ना पढ़ें। आप लोग क्या गलती कर जाते हैं कि किसी एक हाजत के लिए बहुत सारे वजीफ़े एक साथ ही पढ़ लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपका कोई रिज़्क़ का मसला है, कर्ज़ का मसला है, तो उस कर्ज़ के लिए आप लोग एक दिन में कोई अमल बताया गया है कि ये एक दिन का अमल है, तो पहले पूरा दिन वो अमल मुकम्मल करें, एक से ज़्यादा वज़ाइफ़ ना पढ़ें, फिर अगले दिन दूसरा वजीफ़ा पढ़ें, तीसरे दिन तीसरा वजीफ़ा पढ़ लें। तरतीब से वज़ाइफ़ पढ़ा करें और जिस तादाद में बताया जाए आप लोग उसी तरह ही पढ़ा करें। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ़, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर ज़रूर करता रहूँगा। अमल क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि फ़जर की नमाज़ सुकून से अदा कर लें, फिर उसके बाद जैसे ही सलाम फेर लें, चाहे तो उसी वक्त कर लें या फिर थोड़ी देर के बाद भी कर लें, लेकिन बेहतर है कि आप उसी वक्त सुकून से ये अमल कर लें। बावुज़ू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप लोग कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे
बेहतर है। एक बार सवाब की नीयत से दुरूद पाक मेरे साथ भी ज़रूर पढ़िएगा ताकि मुझे और आप लोगों को सवाब हो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नीयत करनी है। आप में से जो कुछ भी मांगना चाहता है मांग ले। आज कबूलियत के घड़ियां हैं, आज तकदीर और नसीब के मुक़द्दर का सितारा चमक उठेगा। आज रोज़गार के लिए पढ़ लो, बे औलाद हो औलाद के लिए पढ़ लो, तंगदस्त हो रोज़गार के लिए पढ़ लो, मियाँ बीवी में महब्बत की कमी के लिए पढ़ लो, नाफरमान औलाद नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लो, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लो, मनपसंद शादी मनपसंद नौकरी के लिए पढ़ लो। जिसकी जो हाजत है, जो मकसद है, जो ख्वाहिश है, आज मांग लेना। आज अगर आपको लगता है कि आपकी कोई हाजत नामुमकिन है, आपको लगता है कि ये किसी सूरत भी पूरी हो नहीं सकती, तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपने मकसद की नीयत करनी है। अपने मकसद की नीयत करते ही साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। फिर फौरी तौर पर आपने अपनी आँखों को बंद कर लेना है और पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ अपने मकसद को जहन में रखते हुए पहले नंबर पर आपने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पहला कलमा आपने पढ़ना है। जब आप लोग एक बार पहला कलमा पढ़ लें, पहला कलमा पढ़ने के फ़ौरन ही बाद आपने सूरत कौसर का बड़ा ही मुजरब वजीफ़ा पढ़ना है। अब आपने सबसे पहले सूरत कौसर पढ़नी है। सूरत कौसर की तिलावत आप लोग समात फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। सूरत कौसर को आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सूरत कौसर को 21 बार पढ़ना है। 21 मरतबा जब सूरत कौसर पढ़ लें, अब आपको एक इसम बताऊंगा, इसके फ़ौरन बाद आपको ये इसम पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है ये बड़ी तवज्जो से समझ लें। ये इसम या बासितू है जो कि सिर्फ़ एक मरतबा आपको पढ़ना है। इसके बाद फ़ौरन से आप लोगों को दोबारा से 21 मरतबा सूरत कौसर पढ़ लेनी है। जब 21 बार दोबारा आप सूरत कौसर पढ़ लें तो इसके बाद आप लोगों को आखिर में सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम पढ़ना है। कैसे पढ़ना है तो तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। एक बार हो गया सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। 2 बार हो गया सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। 3 बार हो गया। इस तरह से आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 21 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम पढ़ना है। आप ये अमाल बताए गए तरीके से पढ़ने के बाद आखिर में वही दुरूद पाक पढ़ लें जो आप लोगों ने अमल के शुरू में पढ़ा था, और इसके बाद आपका ये वजीफ़ा, ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। दुरूद पाक पढ़ने के बाद अपने हाथों को जिस तरह दुआ के लिए उठाते हैं उसी तरह ही उठा लीजिएगा और फिर अपने दोनों हाथों पर फूंक मारिएगा। दम कर लें, यानी दोनों हाथों पर फूंक मार के अपने चेहरे पर फेर लें और इसके बाद हाथ उठा के अल्लाह ताला से दुआ मांग लीजिएगा। जो आपकी हाजतें हैं, 10 हाजतें हैं, 100 हाजतें हैं, उनके लिए अल्लाह ताला से दुआ ज़रूर मांग लीजिएगा। मोहतरम नाज़रीन, दुआ ऐसी अज़ीम इबादत है कि हमारा अल्लाह हमारे दिल की सरगोशी को भी सुन लेता है। इबादत की तड़प को कबूल फरमाता है, उसके लिए अलग से वक्त भी नहीं निकालना पड़ता। यह इबादत किचन हो या बच्चों के मामलात, शोहर का इंतज़ार हो या मेहमान नवाजी, आप अल्लाह से मुखातिब होते हैं और अल्लाह ताला आप लोगों से बात करता है, आपके सवालों का जवाब देता है। अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम्हारे रब ने फरमाया मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। बेशक वो जो मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं अन करीब ज़लील होकर जहन्नुम में जाएंगे। अल कुरान। अमूमन मांगने वाले लोग अच्छे नहीं लगते, मगर अल्लाह का तो अलग ही मामला है कि उसे मांगने वाले ही पसंद हैं। हत्ता कि छोटी से छोटी ज़रूरत के लिए भी अल्लाह ताला को पसंद है कि अल्लाह का बंदा अल्लाह से ज़रूर मांगे। दुआए कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अपने रिस्क में बरकत और वसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔